मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से अपना मास्टर्स करने इजराइल गई टीकमगढ़ जिले की बेटी वहीं फंसी हुई है। उसके वीजा की अवधि समाप्त होने वाली है। 30 अक्टूबर को उसका वीजा खत्म हो जाएगा। इजराइल में पढ़ रही बेटी को सुरक्षित भारत लाने के लिए प्रदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। टीकमगढ़ जिले के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल कुंडेश्वर धाम की रहने वाली स्वाति सिरोटिया का एमएससी एग्रीकल्चर में साल 2020 में इजराइल में चयन हुआ था। नवंबर 2020 में छात्रा एमएससी करने के लिए इजराइल पहुंची थी, जहां पर उसे एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद शोध का काम मिला था और उसे 30 अक्टूबर से पहले भारत वापस लौटना था। लेकिन अचानक हमास से युद्ध शुरू होने के चलते वहां आवागमन बंद हो गई है। ऐसे में परिजनों की चिंता और भी बढ़ गई है। पिता राजेंद्र सिरोटिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी 24 घंटे पहले बेटी से बात हुई थी। बेटी ने बताया कि वह इस समय बंकर में है और उसे कहीं जाने की अनुमति नहीं है। उसे खाने और पीने की भी दिक्कत हो रही है। वहीं बेटी के परिजनों ने देश के प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार से अपील करते हुए यह कहा कि उनकी बच्ची को सकुशल इजराइल से भारत लाया जाए। मेरी बेटी स्वाति सिरोटिया जो कि इजराइल में एमएससी एग्रीकल्चर हेब्रू यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की इजराइल में अध्ययनरत है वो, और उसको लगभग 3 साल हो गया है। तो उसका कंप्लीट होकर अक्टूबर में उसको वापस आना था इंडिया, लेकिन वहाँ पे ये लड़ाई चालू हो गई है, जिसके कारण वो वहाँ पे चिकी हुई है और बहुत परेशान है वो। फोन पे उसने कई बार बताया है केवल अपन को पापा घर बुलाओ। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से, इंडिया गवर्नमेंट से और अपन प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि अपनी बिटिया को इंडिया वापस बुलाया जाए। जबकि आज मेरी उससे फोन पे बात हुई है, फोन पे बात हो रही है, वो बता रही कि अभी हम सुरक्षित हैं, लेकिन दूसरे देशों के बच्चों को वहाँ के हेलीकॉप्टर द्वारा दूसरे देशों के लड़कों वहाँ से हेलीकॉप्टर आए और सब बच्चे वापस चले गए। इंडिया गवर्नमेंट के बच्चों को अभी किसी तरह की ऐसी कोई न्यूज़ नहीं दी गई है कि तुम्हें वापस भेजा जा रहा है या कुछ सुविधा दी जा रही हो। वो अंदर अपने हॉस्टल में बंद है। खाने पीने की भी समस्या हो रही है, क्योंकि जितने 2-4 दिन का खाना है, इसके बाद तो उसका खाना भी कम, वहाँ पे कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं। वहाँ मिसाइलें वहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पे हाजा जो हवाई पट्टी वो है, वहाँ पे 50 किलोमीटर दूर है। तो उसने बताया कि पापा यहाँ पे बंकर में जाना पड़ता है, अलार्म बजता है, सायरन बजता है, तो हम लोग बंकर में चले जाते हैं और इसके बाद वापस आ जाते हैं। वहाँ पे बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, वहाँ पे भी फोर्स लगी हुई है, मिलिट्री की फोर्स लगी हुई है, तो बाहर नहीं निकलने देती है। सामान की भी समस्या हो रही है। तो मैं जो यही चाहता हूँ कि अपनी बिटिया को, हमारी बिटिया अपने घर वापस आ जाए इंडिया। वहाँ के मैनेजमेंट से बात नहीं हुई आपकी? मैनेजमेंट से वहाँ किसी से कोई बात नहीं हुई है। ऐसे ही उसने बताया है कि किसी से कोई बात नहीं हुई। एक दिन एम्बेसी का जरूर कोई मैसेज आया था कि हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद फिर उसके पास कोई मैसेज नहीं आया। जबकि मेरी फोन पे दोनों टाइम बात होती है उससे, लेकिन वो कह रही है यहाँ कोई अभी ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। नहीं, इंडिया ने कोई पहल नहीं की अभी। वहीं इस पूरे मामले में डिप्टी कलेक्टर ने बेटी के पिता को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके द्वारा दिए गए पत्र पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए भारत सरकार को भेजा जाएगा। राजेंद्र सिरोटिया जी ने जो है एक आवेदन दिया है और उनकी बेटी स्वाति सिरोटिया जो है वहाँ पे एमएससी की परीक्षा कर रही है, एजी की पढ़ रही है हेब्रू यूनिवर्सिटी में। तो उसके बुलाने के संबंध में जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर महोदय को अवगत कराया जा रहा है। वरिष्ठ को भेजी जा रही है कार्रवाई के लिए।